Then today start again continue chapter number 14, that is statistics, exercise 14.2. The exercise 14.2, find model of monthly expenditure of families. मॉडल है आपको मोड निकालना है, सेकंड में मीन निकालना है. ओके, then what is your view? The following data gives the distribution of total monthly expenditure of 200 families. 200 families का आपको एक्सपेंडिचर दिया हुआ है. एक्सपेंडिचर इन रुपीज गिवन टू यू. एक्सपेंडिचर in rupees, that is nothing but your class. Second thing, number of families, that is nothing but it is your frequency. It is given to you. You prepare the table for that. आप इसके लिए टेबल तैयार कर रहे हैं. Table is given to you. Draw the table carefully. Careful table drawing है. Expenditure 1000 to 1000. 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, then 3500 to 4000, 4000 to 4500. Okay, number of families are also given to you. Draw the table for the 24, 40, then is given by 1, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 30, 22. Take the values once again. 24, 40, 33, 28, 30, 25, 16 and 7. One class is also there. 4500 to 5000. Okay. That is total number of families is not required in this. आपकी जरूरत नहीं रहेगी. फिर भी अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ले सकते हैं. क्या ले सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज ले सकते हैं. ले लिया. फर्स्ट फाइंड आउट द मोड. मोड निकालते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? मॉडल क्लास. मोड का फॉर्मूला पहले लिख लीजिए. दैट मोड इज इक्वल टू L प्लस F0 माइनस F1 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ F0 माइनस F1 माइनस F2 इनटू H. That is nothing but a formula for that. First we find out the values of each and every component. हर एक component की वैल्यू निकालनी चाहिए. सबसे important अपना कौन सा क्लास होता है? मॉडल क्लास. मॉडल क्लास कौन सा चूज करते हैं आप? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास. ओके, here you choose the maximum frequency class. Find out 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7. अप्रोक्सीमेटली आप मिडिल क्लास भी लिए तो भी करेक्ट आंसर आएगा. ये भी लिया तो करेक्ट आंसर होगा. यानी ऐसा कोई जरूरी नहीं है. आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास ले सकते हैं. कौन सा है आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास? दैट इज 1500 to 2000. दैट क्लास ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. या होगा आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का क्लास. इस क्लास की फ्रीक्वेंसी को आप लेते हैं F1, प्रीवियस वाले को आप लेते हैं F0 और सक्सेसिव वाले को लेते हैं आप F2. ओके, कलेक्ट द डाटा वन बाय वन. फर्स्ट टू फाइंड आउट मॉडल क्लास. आपने मॉडल क्लास चूज कर लिया. मॉडल क्लास आपका कौन सा हो गया? दैट इज 1500 to 2000. L is the lower boundary or lower limit of the class. L is equal to 1500. H is the class width. That is 2000 minus 1500. That is nothing but the 500. F0 frequency of the preceding the model class. Model class के पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी आपने F0 लिया, इसको आपने F1 लिया ना, F1 ले लीजिए. ठीक है, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 माइनस F2.
ठीक है, यहाँ पर किस तरह से स्पेसिफिकेशन दिए उसके मुताबिक अपन यहाँ क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। ओके, f1 minus f0. Okay, then we continue. f0 is the previous, that is nothing but the 24. f1 is the frequency of model class. f1 is equal to 40, f2 is equal to 33. चेक कर लो, ये आपका फॉर्मूला है नोट का। ऑल द कंपोनेंट्स कलेक्टेड, पूरा डाटा में कलेक्ट कर लिया, फाइंड कर लिया, f1 ले लिए, f0 निकाल लिया आपने, देन f1 f2 all data should be collected, then you should find out the mode। अब आप क्या निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे 1 by 1 और वैल्यू निकाल देंगे। एकदम इजी। क्या है आपकी वैल्यू मोड की, मोड इज इक्वल टू पूरे के कंपोनेंट की वैल्यू का, ये की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 1500 माइनस प्लस हो गया f1 कितना है आपके पास, चेक करो f1 फ्रॉम दैट इज 40 माइनस 24, 2 times of 40 minus 24 minus f2 33 into h कितना आपके पास, that is the number the 500। ओके, निकालिए आपने, then 1500 plus फिर से डालिए 40 minus 24 that is 16, 2 into 40 80 minus 4 and 3 7, 2 plus 3 6 into 500। okay, then 1500 plus 16 minus 0 minus 7 3 carry का 1, 8 minus 7 1 into 500। okay, then multiply 1500 plus 16 5 80, 8000 upon 30, 15 प्लस आप कर सकते डिवीजन इधर 8000 अपॉन 30, 13 5 36, 36 जा कितना आ रहा है आपका, चेक करो 13, 8000 अपॉन कितना आता है नंबर में, चेक करो 80, 80 माइनस 67 237 कितना आता है, ये 57 आया था ना, 57 80 माइनस 57 कितना हो गया आपका 23। ओके, 23 3 जा 69 कैरी 0 माइनस 9 1 कैरी का 1, इट इज 1 0, देन कितना आएगा 4 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 3 2 जा 8 8 and 1 9, 0 माइनस 2 कितना हो गया 8 कैरी 1, 11 माइनस 10 1 0। ओके, देन again 6 जा 7 7 3 जा 21 कैरी का 2, 7 2 जा 14 14 and 2 16। ओके, इसे चेक करो 7 3 जा 21 21 का कैरी का 2, 7 2 जा 14 14 and 2 16, 0 minus 1 9 borrow 1 1.0, अभी 7 आ गया, इसके बाद में 8 वगैरह आएगा। ठीक है, बाद में छोड़ देते हैं, आप ले ले 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 8 2 जा 16 16 and 2 18, रिमेनिंग 6 23 2 जा यानी अप्रोक्सीमेटली आगे जाएगा ये। इस वैल्यू को अपन क्या करते हैं, 347.82 या फिर और एक नंबर आएगा 23 का कितना आएगा 46, तो रिमेनिंग कितना आ गया 0 माइनस 4 बोरो 1 1 40 140 है, अप्रोक्सीमेटली अपन इसको लिख लेते हैं, कितना लिख लेते हैं 3 लिख लेते हैं इसके। ओके, 2 की जगह आपने 3 लिख लिया, देन ये हो गया आपका कितना 347, देन 0.837 क्या निकाल लिया आपने क्या निकाल लिया, दैट इज द मॉडल एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज। तो आप कितना आ गया आपका आंसर 1847.83। तो आप आंसर इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहले का आंसर मॉडल एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज इज इक्वल टू दैट मॉडल एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली इज गिवन टू यू, उसकी वैल्यू आपने निकाल लिया
मॉडल एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज इज ₹1847.83। यानी इसमें हमने आपको पूछा था फर्स्ट प्रॉब्लम में फाइंड आउट द मॉडल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मॉडल एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। अब आपको निकालना क्या है, फिर से ध्यान फाइंड द मीन। अब आपको मीन निकालना है, यू शुड फाइंड आउट द मीन प्रीवियसली नंबर ऑफ टाइम्स। इसके पहले आपने मीन बहुत बार निकाल चुके हैं, फिर अपन इसका मीन निकालते हैं। यू शुड फाइंड आउट द मीन। मीन कौन से मेथड से निकालते हैं आप मीन? आप तो जनरली कौन से मेथड यूज करते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मीन। आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मीन। क्या फॉर्मूला होता है आपका मीन का? मीन इज इक्वल टू क्या करते हैं आप? ए प्लस एच इंटू यू बार। यू बार होता है आपका समीशन एफ आर इंटू यू आर डिवाइड बाय समीशन एफ आर। यू आर होता है एक्स आर माइनस ए बाय एच। हियर वी प्रिपेयर द टेबल ऑफ हाउ मेनी कॉलम्स? 6 कॉलम का टेबल तैयार करते हैं। फर्स्ट वन क्लास, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, डी आर, देन यू आर और आखिरी में एफ आर इंटू यू आर। ओके, दिस इज योर क्लास corresponding frequency, then class mark di is equal to xi minus a, then ui is equal to di by h या फिर xi minus a by h और इधर fi into ui। ओके, ये आपका डाटा होता है। आप मीन बहुत बार आप निकाल चुके अलग अलग मेथड से। हर एक प्रॉब्लम में आपको कंटिन्यू करते जाना है, आप कंटिन्यू करते जा रहे हैं। ओके, देन वी सी फाइंड आउट द मीन। इस मेथड स्टेप डेविएशन मेथड से आप क्या कर रहे हैं? मीन निकाल रहे हैं। ओके, देन वी सी वन बाय कंटिन्यू। व्हाट इज योर क्लास? 1002, 1500, 1502, 2000, 2002, 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000, then 4000 to 4500, 4500 to that is 5000. Okay, here we continue. This थोड़ा लेंथी कोर्स है, आपको तो पता ही है। You should already find out the number of times previously. टेबल बनाते जाइए। काफी लेंथी प्रॉब्लम है लेकिन इजी है। ओके, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज लिख लीजिए क्या है? 24, 40, 33, 28, 28 के बाद 30, 22, 16 एंड 7। ओके, should find out the mean। आप ये निकाल रहे हैं XR, कोई भी एक सा क्लास मार्क निकालना पड़ेगा आपको। XR अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 15,000 1500 प्लस 1000 डिवाइड बाय 2, 2500 डिवाइड बाय 2। पहले क्लास का x मार्क निकाला 1250। ओके, 1250। कितने कितने से डिफरेंस है इसका आपने देखे? कितने का डिफरेंस है आपका? 500 का डिफरेंस है। इंक्रीज कर कितना हो जाएगा? 1750, 2250, 2750। ओके, 2750, 3250 प्लस 5 दैट इज 4250, 4750। ओके, यहाँ पर आपने लिए दिया। सबसे इंपॉर्टेंट अपना भी बचा क्या? एज्यूम। लेट अस assume mean A is equal to approximately आप लोग क्या लेते हैं? एस्टिमेट के मीन में मिडिल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। इन दो में से कोई भी एक ले लो। दोनों में कौन सी वैल्यू ज्यादा है? इधर देख लो कौन सा ले ले, आप पे डिपेंड है। कौन सा ले आप मीन ले लो, कोई भी ले ले।
2 3 4 कोई भी ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आपने ले लिया एज्यूमिंग ये करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 20, एज्यूमिंग इक्वल टू 2750। देखो एज्यूमिंग लेते वक्त आपने ये भी वैल्यू ली, ये भी लिए, तो ज़्यादा आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली डेसिमल पॉइंट के बाद सेकंड या थर्ड डिजिट में डिफरेंस आता है, फर्स्ट डिजिट में तो कोई डिफरेंस आया नहीं। ओके, देन एक्स आई माइनस ए कितना हो जाएगा, ये पहले निकालो, बाद में अपन लिखते जाएंगे। कितना आ रहा है 1250। आप कहते हैं ना डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, कोई भी क्लास का निकालो, कितना है 1250 माइनस 2750, 0 minus 5 2, that is 5। ओके, बराबर है क्या? 5 minus 5 कितना हो गया 0, 7 minus that is minus 1500। ओके, 2 minus 1 1 आ गया, कितना आ गए एक्स आई माइनस ए 1250 माइनस कितना है 2750, कितना हो गया था आपका 1500। अब देखो ये 500 से बढ़ते जाएगा, कितना हो जाएगा -1000, फिर -500, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो जाएगा 500 से इंक्रीज करते जाओ 1000, फिर ये 1500, फिर ये 2000। ये ट्रीट है ना, आपको बताया था लास्ट टाइम, पहले कोई भी क्लास कितने का डिफरेंस हो रहा है 500 का है, इसको 500 से इंक्रीज कर दो 1000, 1500, ये माइनस के, तो ये होगा 500 0 500 500 से बढ़ाते जाएंगे 1500 2000। देन डी आई इज इक्वल टू एक्स आई बाई एच, एच क्या है क्लास में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 500। ठीक है, डी आई माइनस 1500 डिवाइड बाय 500 कितना हो गया -3, माइनस 1000 बाय 500 -2, दैट इज -1 0 1 2 3 और 4 हो गया। देखो 2000 बाय 500 4 आ गया ध्यान में आपको। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, कितना हो गया 24 इंटू -3 कितना हो गया -72, 40 इंटू -2 कितना हो गया -80। ओके, देन 33 इंटू -1 कितना हो गया -33, देन 28 इंटू 0 कितना हो गया 0, देन 30 इंटू 1 दैट इज 30, देन 22 इंटू 2 कितना दैट इज 22 into 2 44, then 16 into 3 that is 48, then 7 into 4 that is 28। आप लोग क्या होता है इन सब का एडिशन यहाँ लिखते हैं, इन सब का एडिशन आप यहाँ लिखते हैं। मैंने आपको बताया यहाँ पे एक्स्ट्रा फॉर्मूला बना सकते हैं ऐसे, नेगेटिव का और पॉजिटिव का। कितना होगा देखो 2 and 3 5 कैरी नो 7 plus and 15 15 and 3 18 minus 185। ये तीनों के एडिशन हुए, अभी नीचे के एडिशन कर लो, ज़्यादा चेक करो 8 and 8 16 16 and 4 20 20 का 0 कैरी का 2 2 and 2 4 4 and 4 8 8 and 4 12 12 and 3 15 115। अपने को यहाँ पे दो सम लगेगी, क्या क्या की समीशन लगता है अपने को यहाँ समीशन एफ आर इंटू यू आर कितना निकाल लिया आपने -35, 185 में से 50 चलेगा कितना का -35। और क्या लगता है यहाँ पे समीशन एफ आर आपको कितने फैमिली का दिया था 200 फैमिली का दिया हुआ था, आपने निकाल लिया। ओके, देन ये होने के बाद अपन क्या निकालते हैं यू बार इज इक्वल टू समीशन एफ आर इंटू यू आर डिवाइड बाय समीशन एफ आर इंटू यू आर कितना है चेक करो, एफ आर इंटू यू आर -35 अपॉन दैट इज एफ आर कितना है 200। ओके, यू बार कितना आ गया आपका 0 नो डाउट माइनस 200 रिमेनिंग 150 7 रिमेनिंग 10, कितना हो गया यू बार इज इक्वल टू -185।
175 आ गया क्या? देन अपने को निकालना क्या है? मीन। इनका फार्मूला क्या चेक करो फिर हम लोग। मीन इज इक्वल टू a प्लस एच इंटू यू बार। ए की वैल्यू कितनी आपके पास चेक करो। ए आपने कितना लिया था? एज मीन a इज इक्वल टू 2750 प्लस एच 500 इंटू माइनस 0.175 2750 माइनस 2 जीरो पहले दीजिए 5 5 25 कैरी कर 2 5 7 35 35 to 37 कैरी कर 3 5 1 5 1 3 8 1 2 3 यानी यहाँ पॉइंट आ गया कितना गया 2750.0 दे दिया मैंने माइनस 87.5 0 माइनस 5 का 5 बोरो 1 तो 0 माइनस 8 कितना हो गया 2 बोरो 1 15 में से 9 6 6 2 कितना आ गया दैट इज 2662.5 यानी कितना क्या निकालना था आपने को 5 और यानी 5 पैसे नहीं है तो आप निकाल रहे हैं दैट इज मीन एक्सपेंडिचर of 200 families is equal to 2662.55 है पैसे। दैट इज यहाँ पर अमाउंट लिख सकते हैं रुपीज। यानी इस तरह से आपने पहले निकाला था मॉडल और बाद में निकाला मीन। देखो प्रॉब्लम काउट लेंथी आएंगे आपको बट व्हेन यू सॉल्व दिस सीरियसली एंड विथ फुल कंसंट्रेशन यू विल गेट द फुल क्रेडिट ऑफ दैट। तो आपको उसका फुल क्रेडिट मिलेगा। तो यहाँ पे अपन इस प्रॉब्लम को स्टॉप करते हैं देन विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट प्रॉब्लम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला 4 में भी देखो द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन द हायर सेकेंडरी फाइंड द मोड एंड मीन। अगेन सेम प्रॉब्लम है फाइंड मोड और मीन दोनों को आपको निकालना है। ठीक है फाइंड क्वेश्चन नंबर आप इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं। कौन सा एक्सरसाइज 14.2 को आप कंटिन्यू कर रहे हैं। कौन सा आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर दैट इज नथिंग बट द 4 थर्ड आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आप कंटिन्यू कर रहे हैं। फाइंड मीन भी निकालना है आपको इसको और मोड भी निकालना है। काफी लेकिन प्रॉब्लम आएगा। चलिए पैसे पहले निकालो आप मोड। फाइंड मोड आप पहले निकालेंगे तो all of us know about the formula of mode is equal to L plus F1 minus F0 divided by twice F1 minus F1 minus F2 into H. Here we prepare the table of two column। मोड के लिए आपको सिंपल है 2 कॉलम का लगेगा टेबल आ रहा है आपको क्या है 50 to 20 दैट इज फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज पर टीचर। एक टीचर के हिस्से में कितने टीचर स्टूडेंट आ रहे हैं उसका पर टीचर। इसका आप लोगों को मोड निकालना है पर टीचर जिसको आप क्या कहते हैं क्लास। और इधर क्या दिया है नंबर ऑफ स्टेट्स और ड्यूटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य इसके बारे में आपको दिया है। इसको आप क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अभी पूरा स्टेट किया 15 से 20 स्टूडेंट के पीछे कितने स्टेट में आ रहे हैं 3 देन 22 25 देन 25 to 30 30 to 35 35 to 40 40 to 45 40 to 45 then 45 to 50 45 to 50 and then 50 to 55। ये पर टीचर में स्टेट का हम विचार करते जा रहे हैं। देन वी शुड हाउ द डाटा। अब आपके पास वेरी इजी है आप वन बाय वन इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। 3 8 9 10 3 0 0 and 2 ओके। टोटल स्टेज के निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ नहीं निकालने की जरूरत है।
तो आप उसको कर लीजिए। ओके, अब अपन करेंगे क्या, फर्स्ट टू फाइंड आउट द, तो निकालना क्या है, मोड। ठीक है, आप मोड निकाल रहे हैं। मोड निकालने के लिए आपको जरूरत होती है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का कौन सा क्लास होता है पर, दैट इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। तो आपका मॉडल क्लास दूसरा हो गया, टेबल पे से ले लीजिए आप मॉडल क्लास। कौन सा मॉडल क्लास चेक करो, दिस क्लास है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसको आप लेते हैं f1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, f0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास, f2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ओके, मॉडल क्लास का हो गया आपका 30 to 35, 30 to 35, L is the lower bound of the class 30, H class width 35 minus 30. Okay, 35 minus 30 is equal to 5. F0 is the frequency of succeeding model class, F0 is equal to 9. F1 is the frequency of model class, that is 10. F2 is the frequency of succeeding model class, that is nothing but the 3. Okay, पूरा डाटा एक बार केयरफुली चेक कर लो। L हो गया, H हो गया, F1 F0 और क्या रह गया, again all the data there. Mode is equal to formula L plus F1 minus F0 divided by 2 times of F1 minus F0 into F2 into H। ठीक है, या फार्मूला अपने टेक्स्ट बुक के मुताबिक ले रहे हैं आप, आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा फार्मूला जैसे होगा वैसे ही ले रहे हैं आप। देन L इज इक्वल टू 30 प्लस F1 कितना आपके पास चेक करो 10 माइनस F0 9 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 10 माइनस 9 माइनस 3 इंटू H कितना आ गया 5। ओके, 30 प्लस 10 माइनस 9 1, 2 10 जा 20 माइनस चेक कर 20 माइनस 3 and 9 12 into 5, then 30 plus 5 1 जा 5, 20 minus 12 8, 30 plus 0.8 6 the 48 remaining 2, 8 to the 16 और 5, इसका कितना निकल गया 30.625। क्या निकल गया, मोड ऑफ स्टूडेंट। आपने क्या निकाल लिया पहले, मोड ऑफ स्टूडेंट। ओके, मोड ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर इन स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में दिया है, और यूनिटर यूटी यूनियन टेरिटरी, जैसे अपन बताया था आपको केंद्र दिखता है, उसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 30.5 से बढ़ाए तो 63 अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स है ना, अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 30.63 ने। इसमें से क्या ध्यान रहा है कि पूरे इंडिया का विचार करते हैं अपन, कैन थिंक अबाउट ऑल इंडिया, तो 30 स्टूडेंट्स के पीछे एक टीचर या 31 टीचर स्टूडेंट के पीछे एक टीचर अपने इंडिया में आ रहा है मॉडल में मैक्सिमम। ठीक है, अब इसी का मीन निकालना है। ठीक है, इसी प्रॉब्लम में अपने को क्या निकालना है, मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, उसी वैल्यू यूज करते हैं मीन निकालने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, स्टेप डेविएशन मेथड में आपका मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू a प्लस h इंटू क्यू बार। क्यू बार क्या होता है आपका समीशन f(r) ur डिवाइड बाय समीशन f(r) ur इज इक्वल टू xr माइनस a बाय h। ओके, प्रिपेयर द टेबल। बनाइए टेबल आप। पहला आपका टेबल होता है क्लास, सेकंड वन टेबल होता है आपका फ्रीक्वेंसी, थर्ड वन टेबल होता है आपका xi, फोर्थ वन आपको दिया है क्या इसको xi माइनस a, फोर्थ वन ui, इसको आप कहते हैं xi माइनस a बाय h,
या फिर इसी को अपन डी आई कहते हैं और लास्ट टेबल होता है एफ आई इंटू यू आर। ओके, देन हम इसको वन बाय वन करते जा रहे हैं। ओके, क्लास क्या आपका 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55। ओके, चल रहे आप छुड़ाते हुए कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, एकदम एग्जैक्टली आप सिस्टमेटिक लिखेंगे तो यू आर नॉट डूइंग एनी मिस्टेक। जितना सिस्टमेटिक लिखेंगे आप अपने को लगेगा समीशन या नंबर ऑफ फैमिलीज कितना चेक पहले लिख लो बराबर 3 and 8 हो गया 11, 11 and 9 20, 20 and 10 30, 30 and 33 0, 0 और 2 and कितना होगा 35। फिर से चेक कर 3 and 11, 11 and 9 20, 20 and 10 30, 30 and 33, 30 and 35 फैमिलीज। एक साथ क्लास मार्क, कोई भी एक क्लास का क्लास मार्क निकाल लीजिए एक साथ। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 20 प्लस 15 बाय 2 कितना हो गया 35 बाय 2 है। एक साथ कितना हो गया आपका दैट इज 17.5। ओके, 17.5 मैंने आपको बताया एक निकालना फिर कितने का डिफरेंस है 5 से बाहर जाता कितना हो जाएगा 22.5, 22 को साइड 27.5। ओके, then 32.5, 37.5, 42.5 और 42 के बाद 47.5 एंड 52.5। क्या निकाल लिया आपने करस्पॉन्डिंग क्लास के, क्या निकाल लिए क्लास में। देन एक्स आई माइनस ए, सबसे इंपॉर्टेंट एज्यूम मी ए कितना लेते हैं इक्वल चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी एक ले लो सर, दो में से कोई भी इसकी वैल्यू ले लो या इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू लेते आपके डिपेंड क्या ले रहे आप बता लो, ये ले लो कोई भी दैट इज ले लीजिए, इसको ले लीजिए आपने 32.5। अब इसको डी आई कोई भी क्लास का निकाल लो, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ओके, एक्स आई कितना इसका 17.5 माइनस 32.5 5 माइनस 5 0। ओके, देन 12 माइनस 7 कितना हो गया 5 और ये 1 हो गया। जैसे 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 7 5 बोरो 1 2 माइनस 1 1 50 कितना आ गया ये माइनस 50। अब 5 में से इंक्रीज करते जाते हैं कितना होगा माइनस 10, ये माइनस 5 ये आ जाएगा 0, ये 1 सॉरी कितना आएगा ये जिसमें से 5 से बढ़ाना दैट इज 5, देन 10, देन 15 एंड देन 20। कर लिया हमने, चेक कर लो का जगह 52 में से 52.5 माइनस 37.5 और 32.5 कितना है 20। फिर एक्स आई बाई एच क्लास एच आपको निकालना पड़ेगा एच इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कोई भी क्लास का निकाल लीजिए जो आपने मॉडल क्लास दिया था। एच इज इक्वल टू 30 दैट इज इक्वल टू 5 क्लास में कितने आ गया आपके 5 कितना हो गया माइनस 15/5 माइनस 3, चलो इसको डिफरेंट कर देंगे माइनस 10/2 माइनस 2, देन माइनस 5/5 1 0/5 0 5/5 1 10/5 2 15/5 3 20/5 कितना हो गया 4 हो गया। फिर मल्टीप्लाई करो या 5 3 into minus 3 कितना हो गया -9 8 into minus 2 कितना हो गया -16 then 9 into minus 1 -9 ओके 8 2 जा 16 फिर 10 into 0 0 then 3 into 1 3 then 0 into 2 0 then 0 into 3 0 then 2 into 4 8 प्लस का एक कॉलम बना लो माइनस का एक कॉलम बना लो 9 and 6
15, 15 and 9, 24, 8 and 3, 11. आपका समीशन FR into UR होगा 20, that is -30. तो अगर आपका -13 आया क्या, फिर से चेक कर लो। 9 and 6 कितना होता है 25, 25 में कितना होता है 34। ओके 34 मीन्स दैट इज नथिंग बट आपका कितना आ गया यहाँ पर -23। 9 and 16 25, 25 and 9 34, 8 and 3 11, 34 में से 11 चले गया आपका -23। अब आपको निकालना क्या है u bar इज इक्वल टू आप आ रहे समीशन FR into UR डिवाइड बाय समीशन FR। u bar कितना आ गया था -23/35। u bar इज इक्वल टू 0.5 आएगा। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप, दैट इज देयर वैल्यू अप्रोक्सीमेटली u bar आपका आ जाएगा 0. कितना आएगा 65 करके देख लेते इधर कर लीजिए। देखो 23/35 0.03 6 5 30 का 0 क्या आएगा 3 6 18 and 3 21 remaining 2 कितना होगा 20 होगा। फिर 0 5 175। ओके छोड़ दीजिए, बाद में नहीं करें कैलकुलेशन तो चलेगा। देन यू शुड फाइंड आउट u bar। अब आपका निकालना क्या आपको मीन इज इक्वल टू a प्लस h इंटू u bar। a की वैल्यू कितनी आपके पास लेते हैं मीन आपने 32.5 h कितना आया था आपका 5 इंटू u bar -0.65 देन 32.5 प्लस 5 5 25 का 5 कैरी का 2 5 6 30 30 and 2 32। ओके हियर इज पॉइंट कितना हो गया 32.50 माइनस 3.25 कितना आ गया 0 में से 5 minus 2 that is 25 again 1 that is 29.25 यानी इसका मीन कितना आ गया था आपका 29.25। therefore mean of teacher mean of students per teacher is equal to 29.25। यानी आपने ऐसा ध्यान दिया जब मोड निकाला था आपने आया था कि मॉडल मैक्सिमम कितना आया था 29.63 30.63 स्टूडेंट के पीछे 31 स्टूडेंट के पीछे एक टीचर आ रहा। ठीक है इधर पे मीन में भी देखे अपन ने अप्रोक्सीमेटली कितना गया 29.25। यानी अप्रोक्सीमेटली अपन ऐसा कर सकते हैं कि इन और इंडिया इन ऑल यूनाइटेड स्टेट द नंबर ऑफ टीचर पर स्टूडेंट इस कितना है 30 के आसपास एक टीचर आता है। 30 स्टूडेंट के पीछे इंडिया में 1 टीचर है। प्रॉब्लम बहुत इजी है, आप देख लीजिए एक बार। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है थोड़ी से लेंथी है। रिमेनिंग 2 प्रॉब्लम्स आर देयर दैट विल बी कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। सी यू बाय।